बोल सदगुरुदेव भगवान की। बहुत बहुत आशीर्वाद इस महापार शिवरात्रि के पावन पर्व का। पूरे कुंभ में भक्तिमय वातावरण है और हमारे सनातन धर्म की पताका बहुत बुलंदी के साथ परचम फहरा रही है। बहुत अद्भुत है ये कुंभ, बहुत अद्भुत। मैं कई बार शिविरों में हरिद्वार भी गया, कुंभ में नासिक भी गया, उज्जैन में जो कुंभ होता है वहाँ भी गया, प्रयाग में भी आने का पहले अवसर मिला था। लेकिन इस बार अद्वितीय ऐसा कभी हुआ नहीं। और यह नहीं कहता कि न भूतो न भविष्यति, आगे ऐसा नहीं होगा। मेरा ऐसा विचार है कि हर बार जब जब प्रयाग में कुंभ होगा एक नया रिकॉर्ड अवश्य स्थापित होगा। और ये जो आप दृश्य 2 दिनों से, और कई लोग पहले भी आए, 1.5 महीने तक रोज 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों का आना, स्नान करना, व्यवस्था में रहना, न कोई चिंता न कोई विषाद, पूर्ण भक्ति भाव से। आप भी इस कुंभ का जो भी आपने फोटो खींचा है सुरक्षित रखना और तस्वीर पे मढ़ा करके रखना। आप अपने कुल के देवता बन जाएंगे। 7 पीढ़ी बाद भी याद कहेगी कि मेरे एक कुल देवता, हमारे कुल में एक 7 पीढ़ी पहले एक हुए थे, हमारे पूर्वज हुए थे, जो इस प्रकार का एक महाकुंभ का आयोजन हुआ था उसमें गए थे। एक घर में शादी होती है, 200-400 मेहमान बुलाते हैं, सब परेशान चिंतित रहते हैं। आज देख लो कुंभ में किसी के चेहरे पर चिंता की लकीरें नहीं हैं। भोजन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है प्रसाद रूप में ग्रहण कर रहे हैं। और क्या साधु, क्या सन्यासी, क्या यति, क्या योगी, क्या गृहस्थी, क्या बाल, क्या वृद्ध। और मेरे ऐसे कई मिलने वाले हैं जो अमेरिका, यूरोप से अपने अपंग माँ बाप को व्हील चेयर पर कुंभ के लिए स्नान कराने के लिए लेके आए। उन्होंने कहा कि ये हमारी, और बड़े प्रसन्न हुए। मैंने बोला व्यवस्था, बोला प्रभु के दरबार में सब व्यवस्था अपने आप हो जाती है, हम तो निमित्त मात्र हैं, करने वाला शिव है। यहाँ आकर जात पात ऊंच नीच का सब भेद समाप्त हो जाता है। इसका एक ही अर्थ है कि हम सबका ईश्वर एक है। वही ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वही शाश्वत है, वही हजारों साल से, लाखों साल से क्रम चला आ रहा है और यह निरंतर और निरंतर चलता ही रहेगा। जब 65-70 करोड़ लोग यहां से त्रिवेणी में महादेव का आशीर्वाद लेकर जाएंगे तो उनके घर में धर्म की ध्वजा अवश्य लहराएगी, अवश्य लहराएगी। ऐसी है हमारी महान सनातन संस्कृति। इस पर हमें स्वाभिमान है, अभिमान है, गर्व है। एक जयकारत होना चाहिए कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। और सनातन का मतलब कोई रूढ़िवाद नहीं है। और हमारा यह सनातन धर्म
कोई परंपरा लीक से बंधा संप्रदाय भी नहीं है, विशाल विराट व्यवस्था है जिसमें सबका स्वागत है। हजारों प्रकार के आप ये देखते होंगे कि तिलक शायद बिंदी वाला ही तिलक होता होगा, लेकिन यहाँ देखते कि किसी ने कैसे त्रिपुंड कर रखा है, किसी ने कैसे तिलक रखा है, कैसे हजारों प्रकार के तिलक हैं। ऐसा है कि आपके लिए, हम सब के लिए सौभाग्य का पर्व है महाशिवरात्रि, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी चतुर्दशी का मिलन। अमावस्या से एक दिन पहले शिव और पार्वती के, प्रकृति और पुरुष के मिलन की रात्रि। कल जैसे मैंने कहा था कि यह अवसर प्रेम का अवसर है, प्रणय का अवसर है, और दिखावटी प्रेम नहीं है। रोज डे नहीं है कि आपने गुलाब भेज दिया और आपने लव का मैसेज भेज दिया। हमारे यहाँ तो जो संबंध होता है, जन्मांतरों का संबंध होता है, एक बार संबंध हो गया तो वह हमारे शिव और पार्वती का जन्म जन्म से संबंध चला आ रहा है। वैसी ही भावना रखते हैं। हमारा जिससे भी संबंध हो, जन्म जन्मांतर का संबंध हो। ऐसा है कि शिव के बारे में, पार्वती के बारे में कथाएं आप सब जानते हो, पर यह प्रेम दिवस है, यह इस सकल संसार को यह बताने के लिए है कि हम विषमताओं के बीच में भी जीवन में रस को किस प्रकार बनाए रख सकते हैं। ऐसा है, कहते हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट, चुंगम में होता है ना कि दो विपरीत ध्रुव होते हैं, अपने आप को एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। शादी होती है, आप लोग क्या करते हो? लड़के लड़की की जन्मपत्री मिलाते हो, गुण मिलाते हो। 36 गुण होते हैं, आपके पंडित जी कह देते हैं कि 20 गुण तो कम से कम मिलने चाहिए। 20 गुण मिल गए और आप समझते हो ये संबंध ठीक है, कर देते हैं। अब मुझे बताओ, आपके आदर्श तो शिव और शक्ति हैं। शिव और शक्ति का विवाह हुआ था तो कितने गुण मिल रहे थे और क्या गुणों का मिलान था? गुण मिल रहे थे क्या? जन्मपत्री मिलाई थी क्या? हैं? रामचरितमानस में आता है कि भगवान शिव को सन्यासी रूप में दूल्हे में को देखा तो पार्वती की मां तो मूर्छित हो गई। क्योंकि नारद जी ने कहा कि पार्वती के लिए सबसे सर्वोत्तम रिश्ता है, तुम्हारी पुत्री शक्ति का अवतार है, इसके लिए सबसे उत्तम रिश्ता है शिव है। उसने कहा भाई नारद जी ने बताया है, अब आपकी तरह पहले की अब की तरह तो होता नहीं कि पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से देख ले। अब तो आप 4 महीने पहले, 10 महीने पहले देखते, फिर प्री वेडिंग शूटिंग भी आजकल कराते हैं। शादी के बाद की तो शूटिंग मैंने सुनी थी, अभी आया प्री वेडिंग शूटिंग। तो भाई वो मैना नारद को कहती है कि नारद कर में कहा बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजाड़ा, असु उपदेश उमा जिन्हीं दीना, बोरे बरही लागू तपुकीना। करे नारद मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जिसने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और तूने ऐसे पार्वती को क्या उपदेश दिया कि जिसने उस बावले महादेव के लिए, सन्यासी शिव के लिए इतनी ज्यादा तपस्या की। आप में से कोई अपनी कन्या का विवाह जटाधारी शिव से कर सकता है? आप क्या देखते हो? पक्का घर होना चाहिए, गवर्नमेंट सर्विस होनी चाहिए, खेती होनी चाहिए। लड़का खुद खेती नहीं करे, खेती की जमीन उसकी जरूर होनी चाहिए। लड़का ऐसा नहीं कि खुद खेती करे। आप देखते हो स्थायित्व कि जाएगी लड़की, खुद का घर है, ये है, बाहर है, और सुखी रहेगी। यहाँ भी आप प्रयाग में देख करके साधुओं को, सन्यासियों को, नागा बाबा को और तरह तरह के लोगों को देख करके सोचते हैं कि क्या ये लाइफ जी रहे हैं, अपना जीवन वेस्ट क्यों कर रहे हैं। और वो लोग आपको देख करके सोचते हैं कि ये लोग कैसे लोग हैं
जो जिंदगी भर कमाने धमाने के चक्कर में लग रहे, ये लोग अपना जीवन वेस्ट क्यों कर रहे? उन लोगों की सोच अलग है, आप लोगों की सोच अलग है। तो भाई सबकी सोच अलग होती है। मेरा तो कहना है कि सबको अपनी अपनी सोच के अनुसार जीवन जीना चाहिए। दूसरा कोई कुछ भी कहे, अपने अनुसार ही जीवन जीना चाहिए। आप भी गुरु के शिष्य बने हो तो अपनी इच्छा से बने हो, अपनी सोच से बने हो, अपनी समझ से बने हो, किसी के प्रेशर से नहीं बने। प्रेशर जरूर आएगा, क्या करेगा चेला बनकर, क्या करेगा चेला बनकर। अब शिव और हमारे पार्वती की बात तो विलक्षण है। उन्होंने बता दिया है कि जीवन में प्रेम होना चाहिए। अब प्रेम के संबंध में जो मैंने लिखा है उसे ध्यान से सुनना कि प्रेम ही जीवन का जल है, प्रेम ही गंगा जल है। शक्ति भी प्रेम है, भक्ति भी प्रेम है, सरसता भी प्रेम है, बरसता भी प्रेम है। जलाता अगर प्रेम है तो बुझाता भी प्रेम ही है। प्रेम ही शांति है, प्रेम ही क्रांति है। जन्मों का बंधन यदि प्रेम है तो क्षणों में जन्मों का सुख देता प्रेम ही है। प्रेम कितना ही धीमा चले, प्रेम कितना ही धीमा चले, सृष्टि की सबसे लंबी दूरियां प्रेम ही तय करता है। जब तक धड़कन चलती है, श्वासें चलती है, यह प्रेम का पौधा उगता रहेगा, उगता रहेगा, उगता रहेगा। जीवन का एक ही मंत्र है, प्रेम करना। हो सकता है हर बार प्रेम सच्चा न हो, पर एक बात सच है, प्रेम के बिना जीवन फीका है। प्रेम ही वह शक्ति है जो हमें जीवन में संघर्षों से लड़ने की प्रेरणा देती है। प्रेम के बिना जीवन एक सूना रेगिस्तान है। शुरुआत प्रेम से करो, सफलता अपने आप आ जाएगी। जो प्रेम करना चाहता है वह जीवन की हर लड़ाई जीत लेता है। प्रेम का झरना तो अनवरत बहता है, इसकी धारा में बहकर देखो कितनी खुशियां मिलती है। प्रेम के सागर में डूबोगे, मनचाहा पाओगे। चाहे जो भी मुसीबत आ जाए, बस प्रेम की शक्ति पर विश्वास रखना। चाहे जो भी मुसीबत आए, बस प्रेम की शक्ति पर विश्वास रखना। किसी भी परिस्थिति में प्रेम की लौ मत बुझने देना। प्रेम का रंग नयापन लाता है। अगर जिंदगी से थोड़ा प्रेम करोगे तो हमारा जीवन भी रंगीन हो जाएगा। प्रेम नदी की तरह बहता है, कभी धीरे तो कभी तेज। बस इसे बहने दो, इसे बहने दो, इसे रोको मत। यही शिव और शक्ति का प्रेम है, उसका ही हम आज महोत्सव संपन्न कर रहे हैं। संसार में भी प्रेम करो, ऐसा ही प्रेम करो, क्योंकि प्रेम से ही शक्ति प्राप्त होती है। प्रेम ही शिव है, प्रेम ही शक्ति है, और उस प्रेम रस का आज हम अभिषेक कर रहे हैं। तो लोगों ने मेरे से पूछा कि यदि प्रेम ही प्रेम है संसार में, तो संसार में इतनी विषमता है क्यों, इतना लड़ाई झगड़ा क्यों है? मैंने कहा भैया, जिससे प्रेम करते हो उसी से झगड़ा होगा। उड़ीसा में कोई रह रहा है, उसका प्रयाग में रहने वाले से कभी झगड़ा होगा ही नहीं। आप किससे प्रेम करते हो? माँ बाप से, भाई बहनों से, पति से, बच्चों से, पड़ोसियों से। झगड़ा किनसे होता है? इनसे ही होता है ना, ऑफिस में रहने वालों से। तो जिनसे प्रेम करोगे कभी न कभी थोड़ा बहुत झगड़ा होगा ही होगा। पर हमें करना है, मन में, अपने मन में रखनी है तीव्र प्रेम की भावना। और एक नदी को देखो ना, सारे बंधन तोड़ते हुए सागर की ओर बहती है, और प्रयाग में मिलन है। पर वास्तव में मिलन कहाँ है? गंगा जहाँ सागर में पहुँचती है। अब नदी का स्वभाव है चंचल
और सागर का स्वभाव है गंभीर। नदी का जल है मीठा, सागर का जल है खारा। लेकिन नदी और सागर को कोई अंतर नहीं पड़ता है कि दोनों का स्वभाव अलग अलग है। सागर आह्वान करता है, शिव आह्वान करते हैं और शक्ति चल पड़ती है। सागर आह्वान करता है और नदी चल पड़ती है। तो भाई प्रेम में ऊंच नीच भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि प्रेम ही संपूर्ण सत्य है। सृष्टि चल रही है प्रेम के कारण से ही चल रही है, अन्यथा कभी सृष्टि का विनाश हो जाता, क्योंकि प्रेम ही अमृत है। अपने भीतर जो प्रेम है वो अमृत है। जब कटुता बढ़ जाए तो समझ लेना विष बढ़ रहा है, और जब प्रेम बढ़ने लग जाए तब समझना मेरे अंदर अमृत बढ़ रहा है। अब शिव जी के बारे में 3 गुण पूछूं तो क्या गुण है शिव का व्याख्या करेंगे तो शिव जी के नीचे लिखा होता है सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही पूर्ण सत्य हैं। पर मैंने ध्यान दिया है कि असत्य से इतनी हानि नहीं होती है जितना आधा सत्य होता है उससे हमें सबसे ज्यादा हानि होती है। एक हस्बैंड वाइफ मेरे से मिलने आए, रोज रोज की कलह होती थी। तो मेरे मोबाइल में एक चित्र था, मैंने एक चित्र बताया। मैंने कहा इस चित्र को देखो, कुछ समझो क्या है। उन्होंने चित्र को ध्यान से देखा तो चित्र में ऐसा था कि हस्बैंड वाइफ पहाड़ी पर जा रहे हैं, खाई का कुछ पता नहीं था और स्त्री का, पत्नी का हाथ फिसल गया और उसने गिरती हुई पत्नी का हाथ थामा और वह लटक गई और पति उसे ऊपर खींचने का प्रयास कर रहा है। उसी समय एक पत्थर और आकर के आदमी पर गिर गया। अब जो स्त्री लटकी हुई, उसे पति पर गुस्सा आ रहा है कि यह ताकत लगा करके मुझे और क्यों नहीं खींच रहा है, थोड़ा जोर लगा दे तो मैं खींच जाऊं, ऊपर आ जाऊं, बच जाऊंगी गहरी खाई में गिरने से। उधर पति जो लेटा हुआ है खुद और जिसके ऊपर पत्थर पड़ा हुआ है, वह सोच रहा है कि मेरी वाइफ थोड़ा जोर क्यों नहीं लगा देती है जिससे कि वो थोड़ा ऊपर जोर लगा दे, मैं खुद यहां दबा हुआ हूं। फिर पत्नी को सोचती है, उसको एक बिच्छू का डंक काट रहा है, वो सोचती है कि ये समझता क्यों नहीं है कि मुझे बिच्छू बार बार चुभा रहा है, इसलिए मैं हिलडुल नहीं रही हूं। पति सोच रहा है कि हिलडुल जाए, थोड़ा खुद का जोर लगाए तो ये ऊपर आ जाए। तो भाई दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन दोनों आधे आधे सच से ग्रसित हो रहे हैं। वह सोच रहा है कि वह मेरी सहायता नहीं कर रहा है, वह सोचता है वह मेरी सहायता नहीं कर रहा है। ये गृहस्थ जीवन की हर एक की कहानी है। पति पत्नी एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, पर पति के लिए पत्नी की हर इच्छा पूरी करना कठिन होता है, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है। और यही हाल पत्नी का है। वह भी पति की इच्छा अनुसार जब चाहे घूमने फिरने, तफरीह करने नहीं निकल सकती, क्योंकि उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियों का बोझ है। आप यहाँ में से 70% हस्बैंड लोग आए हैं, क्योंकि वाइफ घर की जिम्मेदारी संभाल रही है, उसको मालूम है बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। आप जिम्मेदारी छोड़ के आए कि भाई बच्चों के एग्ज़ाम है, मैं गुरुजी के पास जा रहा हूँ। तो प्रेम ऐसा ही है कि हमारी जीवन रूपी गाड़ी में 2 पहिए हैं और उस गाड़ी का ईंधन है वह प्रेम ही है। एक दूसरे को समझना है। अब आप इस प्रेम को किताबी प्रेम मत समझ लेना, क्योंकि किताबी प्रेम और प्रेमी प्रेमिका वाला प्रेम बड़ा ही अजीब होता है।
ये प्रेमी प्रेमिका का जो प्रेम होता है ना, वो समाज को बदलना चाहता है, विद्रोह करना चाहता है, वह नियम कायदे कानून को तोड़ना चाहता है। और पति पत्नी का जो प्रेम होता है वह सामंजस्य बनाए रखने के लिए अपने आप को बदलता रहता है। दोनों एक दूसरे के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करते रहते। इसीलिए इस प्रेम को गहरा प्रेम कहा गया है। अपने घरों में ही देख लो, आप लोगों की सास वगैरह कुछ बोलती है, आप थोड़ी हस्बैंड से कह देते हो कि अब दूसरी माँ ले आ। आप एडजस्ट करते हो कि नहीं करते हो? हैं? आप भी ससुराल जाते हो, कहते हैं दामाद जी क्या काम कर रहे हो और ये है, काम अच्छे से क्यों नहीं करते हो? आप भी बात को इग्नोर कर देते हो, क्योंकि आपका कोई खास दोस्त भी ऐसी वैसी बात कह देता है तो आप इग्नोर कर देते हो। जो परिपक्व प्रेम होता है, सच्चा प्रेम होता है, वो वास्तव में ऐसा ही होता है। और जो असफल प्रेम होता है ना, वो शेरो शायरी लिखता है, दर्द भरे गाने सुनता है। कहाँ हो तुम, आवाज दो, तुम छुपी हो कहाँ, मैं पुकारता यहाँ। खत लिखता हूँ खून से, स्याही न समझना। वो और सफल प्रेम क्या होता है बताऊं क्या? ये तो असफल प्रेम की बात हो गई। जो सफल प्रेम है, जो आपके पति करते हैं, जो बाजार से सब्जी लाते हैं और साथ में नींबू धनिया मिर्ची भी फोगट में साथ में लेकर के आ जाते हैं, वह सफल प्रेम है कि घर के अंदर सब्जी अच्छी बने। आपके हस्बैंड आपके लिए कविता लिखे, आप कहोगे क्या कविता क्या लिख रहे हो? शाम को सब्जी लेके आना और आपके हस्बैंड सब्जी के साथ धनिया पुदीना वगैरह सब फ्री में ले आते, तो आप खुश होते। मैं कहता हूँ वो प्रेम अच्छा प्रेम है, वह परिपक्व प्रेम है। ऐसा प्रेम होना चाहिए। तो भाई अर्ध सत्य वाला प्रेम नहीं होना चाहिए कि आपको तो बुखार आ गया तो आपने कह दिया कि बहुत बुखार आ रहा है, मैं रेस्ट करूंगा, डोलो ले ली है, जब बुखार उतरेगा तब नौकरी पे जाऊंगा। और पत्नी को बुखार आ गया और कहा कि डोलो गोली ले ले, क्रोसिन ले ले, क्या है, घर का काम तो करना ही पड़ेगा, रसोई तो तेरे को ही बनानी पड़ेगी, मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, ये तो तेरा काम है। गोली ले ली है, क्रोसिन ले ली है, अभी ठीक हो जाएगा, अब दिख नहीं रहा है टेम्परेचर। ऐसे नहीं चलेगा भाई। जैसे आपके लिए सत्य है वैसे ही पत्नी के लिए भी सत्य होना चाहिए। और एक ऐसा घर है, वो घर है शिव का, और उस घर की महारानी साम्राज्ञी है पार्वती। देखो मैं क्यों कह रहा हूं कि महारानी है वो, साम्राज्ञी है शक्ति। वो किस पर बैठती है? शक्ति किस पर बैठती है? शेर पर बैठती है। शिव भगवान किस पर बैठते हैं? वृषभ पर बैठते हैं। अब शिव की गृहस्थी चलाना शेर की सवारी के समान ही है। वास्तव में शेर पर बैठती है कि नहीं बैठती है, लेकिन हमने माना है और हमारे मन में भावना है। और शेर की सवारी क्या है कि हमारे शिव है औगरदानी, जो मांगते हैं वो दे देते हैं। और पार्वती हैं, शक्ति हैं, कामनाओं को पूर्ण करने वाली। पार्वती कहती है, शक्ति कहती है, क्रिया करो, कर्म करो, श्रम करो, श्रम का फल मधुर होता है। शिव कहते हैं जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, सकल संसार उन्हीं का है। इसीलिए हम शिव प्रार्थना में यही कहते हैं कि विश्व सृष्टि विदायिनम पुनरेव पालन तत्परम संगरंदमपि प्रपंचम शेष लोक निवासिनम क्रीडयंत महर्निशम गणनाथ यूत विभिन्न चंद्रशेखर माश्रय मम करिष्यति है। कि शिव जो ब्रह्मा रूप में सृष्टि करते हैं, विष्णु रूप में पालन करते हैं और अंत में सारे प्रपंचों का संहार करते हैं, और संपूर्ण लोकों में जिनका निवास है, और जो गणेश आदि पार्षदों से गिरकर दिन रात खेल खेला करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। अब दोनों में विपरीत विचारधारा है शिव और पार्वती में। एक आती है श्रम कराती है, शक्ति होती है वो आपसे परिश्रम कराती है। दूसरे उनके हस्बैंड हैं
वो है दानी, वो देते हैं दान। एक ही तरीका है और दोनों ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। हम अपना अपना राग अलापेंगे पर रहेंगे साथ साथ। शक्ति कहती है कि आप संसार के प्राणियों को कुछ भी देते हो, देते रहना। मैं तो शक्ति रूप में संसार के सारे प्राणियों से काम कराऊंगी। मैं हूं जो संसार के प्राणियों से निरंतर और निरंतर क्रिया कराऊंगी, श्रम कराऊंगी, परिश्रम कराऊंगी। आपको जो देना है आप देते रहो, वो आपकी इच्छा है। मैं उनसे काम अवश्य कराऊंगी, अवश्य कराऊंगी। इसलिए हम क्रिया करते हैं शक्ति की और मांगते हैं शिव से, क्योंकि शिव है औगरदानी, प्रदान वो करते हैं और शक्ति हमारे से परिश्रम करा करके हमें उसका फल देती है। अब बहुत विचित्र शिव परिवार में बात है। शिव जैसा योगी और उनका पुत्र भोजन प्रिय गणेश जी और दूसरे पुत्र कार्तिकेय योद्धा। अब शिव क्या है, हमें समत्व भाव दिखाते हैं कि भाई सारी औलाद बराबर नहीं होती है। मिले तो मिले, नहीं मिले तो ठीक है, पर संतान के लिए गणेश जी हैं मोदक प्रिय। तो उन्होंने एक काम किया कि गणेश जी को प्रथम पूज्य देव बना लिया। क्या है कि सारे देवताओं के नाम की आहुति लगती है, भोजन प्रसाद लगता है। अब यदि बाद में बचा नहीं बचा तो उन्होंने कहा गणेश जी को प्रथम पूज्य बना लो, सबसे पहले प्रसाद गणेश जी को। आप भी सोचते हो घर में कोई भी कार्य होता है, गणेश पूजा अच्छे से हो गई, आपको लगता है अब सब कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। अब शिवजी की गृहस्थी विशेष बात क्या है कि कोई किसी को बदलने की कोशिश कर नहीं रहा है कि तुम मेरे अनुसार चलो, वो नहीं कह रहा है तुम मेरे अनुसार चलो। शिवजी अपने पुत्र कार्तिकेय से भी बहस नहीं कर रहे हैं कि कहाँ तो मैं तो तपस्वी और तू लेकर के देवताओं का सेनापति बना हुआ तलवार चला रहा है, युद्ध कर रहा है। मैं तपस्वी हूँ, तुम भी मेरे मार्ग पर चलो, जिस मार्ग पर पिता चले उस मार्ग पर पुत्र चले। शिवजी ने कहा जिसको जो करना है करो, बस मैं तो देखता जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे कार्य में दखल नहीं डालूंगा, जैसा तुम्हें करना है करो। पत्नी से भी बहस नहीं करते हैं कि ये क्या है नया नाटक। शादी से पहले तो तुम वो अपर्णा बन गई थी और केवल पत्ते खा करके तपस्या कर रही थी, शादी के बाद में अब शेर ले आई और शेर के ऊपर चल रही हो। नहीं, झगड़ा नहीं करना, जैसी जिसकी इच्छा है उसको करने दो, रहेंगे सब प्रेम के साथ, प्रेम बना रहना चाहिए। और छोटे बड़े का शिव अंतर करते ही नहीं है। उन्होंने तो कार्तिकेय को गुरु मान लिया था। पुराणों में कथा आती है कि शिक्षा अध्ययन के लिए भगवान शिव ने कार्तिकेय को ब्रह्मा के पास भेजा। ब्रह्मा ने उन्हें ज्ञान दिया, समझाया। उन्हें कहा कि मुझे ओम का अर्थ जानना है, समझना है। तो ब्रह्मा ने कहा कि समझाया जो भी, उन्होंने कहा नहीं, संतुष्ट नहीं हुए। बोला फिर जाके शिव जी से भी पूछो। गए पिता के पास, बोले शिक्षा पूरी करके नहीं आए आगे कि मैं गुरु बनाया, उनको पूरा ज्ञान नहीं था, उनको समझ में नहीं आया, तो मैं पढ़ाई अधूरी छोड़ के आ गया। बोला क्या? बोला ओम का। फिर मैंने ज्ञान सीखा कि आपको, उन्होंने कहा है आपको ज्ञान है, आप बताइए। अब शिव जी ने कहा, जानबूझ करके कहा या किस लिए कहा कि मुझे भी ज्ञान नहीं है। तो उसने कहा मुझे ज्ञान है। तो शिव जी ने कार्तिकेय को पूछा तुम मुझे बताओ। तो बोला मैं आपको ज्ञान दूंगा तो आपको मुझे ऊंचे आसन पर बिठाना पड़ेगा। मैं ऊंचे आसन पर बैठूंगा, आप नीचे बैठोगे, नीचे स्थान पर बैठोगे, तभी तो मैं ज्ञान दे पाऊंगा कि गुरु का स्थान तो ऊपर होता है। तब मैं आपको ओम का ज्ञान दे सकता हूं। तो शिव जी ने कहा ऊंचा बिठाना है, मैं तो सृष्टि में हर जगह हूं, अब इसको ऊंचा कहाँ बिठाऊं। तो उन्होंने कार्तिकेय को कंधे पे बिठा लिया कि ले मेरे ऊपर ही आकर के विराजमान हो जा, अब मुझे ज्ञान दे। शिव जी के अंदर कंफ्यूजन है ही नहीं, सहज भाव है। और भगवान कार्तिकेय ने उन्हें
प्रणव अक्षर का विस्तृत विज्ञान बताया। तब पार्वती ने कार्तिकेय को उपाधि दी स्वामीनाथ, अर्थात मेरे स्वामी के नाथ, मेरे स्वामी के गुरु। इसलिए आप देख लेना साउथ में सबसे ज्यादा प्रचलित नाम स्वामीनाथन है। तो शिव जी को कोई ऐसा नहीं आया कि खुद के लड़के को मैं गुरु कैसे बना दूं। एकदम निष्प्रभ भाव से। तो भाई मूल रूप से ओम का अर्थ है अटूट प्रेम, जिसमें सारी सृष्टि समाहित है इस ओम प्रणव अक्षर में। तो ओम का सार अटूट प्रेम है। एक सलाह दे देता हूं आपको, जब भी गुस्सा आए, क्रोध आए, कुछ अपशब्द बोलने का ऐसा आ जाए, क्योंकि अपशब्द जल्दी निकलते, उस समय आप जोर से हरिओम हरिओम बोल देना। मैं कहता हूं कि आपका गुस्सा समाप्त हो जाएगा। सामने वाले कहेगा यार कि मैं तो झगड़ा कर रहा हूं और ये कह रहा हरिओम हरिओम। ओम बोलोगे ना, मजा आ जाएगा। और कोई मंत्र नहीं आता है, बच्चों को ओम 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 मंत्र तो सिखा सकते हो, खुद बैठे हो तो हरिओम 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 बोलते रहो ना, अंदर ही जपा जप चलता रहेगा, बहुत आनंद आएगा। जो विचारों का इधर उधर ठहरा रहे उसका ऐसा कर दूं, उसका वैसा कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, हरिओम 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 बोलते रहो। अब आप शिव का सत्यम शिवम, शिवम रूप, शिव तत्व का स्वरूप कैसा है? एक ही स्वरूप है, मनमौजी, मनमस्त, अपने मन की सुनना, अपने मन के अनुसार चलना। कोई शिव के किसी स्वरूप में आपने उदासी, निराशा देखी है? चाहे वो शमशान में रहें, चाहे काशी में रहें, चाहे कैलाश में रहें। और शिवत्व क्या है? अपनी आत्मा का ज्ञान। शिवत्व का अर्थ है किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं झेलना। कैसी भी विपदा का प्रेशर आ जाए, सामाजिक प्रेशर आ जाए, काम का प्रेशर आ जाए, तीन ही तो प्रेशर है। कोई कार्य में बाधा आ जाती है, कोई सामाजिक प्रेशर आ जाता है, कोई कार्य का प्रेशर आ जाता है। तब आपको जब प्रेशर आता है तो एक सेकंड के लिए शिव का ध्यान कर लेना और शांत रहकर क्रियाशील हो जाना। मुझे आप ये बताओ कि आप प्रेशर करने से, टेंशन लेने से आपका तनाव हल्का हो जाता है, या फिर आप शांत रह करके काम करते हो तो आपका प्रेशर हल्का होता है? कैसे हल्का होता है? टेंशन से हल्का होता है या शांत रहकर काम करने से हल्का होता है? तो इतना प्रेशर, इतना टेंशन काहे का लेते हो? कोई चीज समझ में नहीं आई, उसको दूसरी बार प्रयास कर लेंगे, तीसरी बार प्रयास कर लेंगे। शांत रहकर हम कार्य करेंगे तो हमारा प्रेशर हल्का हो जाएगा। टेंशन लेकर के कार्य करेंगे, प्रेशर बढ़ता ही जाएगा। एक बात मुझे आप लोगों की समझ में नहीं आती है, संसार में सबको चिंता है, हर समय चिंता को अपने पास रखते हैं और गुरु के पास आकर कहते, गुरु जी मैं चिंता से मुक्त होना चाहता हूं। अरे भाई, आप चिंता वास्तव में छोड़ना चाहते हो या नहीं छोड़ना चाहते हो? आज महाशिवरात्रि है, आप मुझे क्लियर करो कि आप चिंता को छोड़ना चाहते हो या नहीं छोड़ना चाहते हो? क्योंकि आपका किसी दिन चिंता नहीं होती है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो आप प्रेशर लेते हो। अभी ठीक चल रहा है, कुछ न कुछ अशुभ होने वाला है, इसीलिए अब सब ठीक चल रहा है। आप बिना बात का प्रेशर लेने की आपकी आदत पड़ गई है, चिंता करने के आपका स्वभाव का हिस्सा बन गया है, और चिंता करने से कार्य नहीं होगा। इतना दुख चिंता से, टेंशन से, प्रेशर से इतना प्रेम क्यों है? शिवरात्रि पर आप कहते हो, गुरुजी मैं शिवत्व भाव ग्रहण करना चाहता हूँ, मैं अपने भय का नाश करना चाहता हूँ, मैं अपने बंधनों को काटना चाहता हूँ, भय से मुक्ति करना चाहता हूँ।
अरे भाई पहले भीतर तो मस्ती का भाव स्थापित करो, शिव का भाव स्थापित करो। ये मन बार बार पेंडुलम की तरह ढक 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 हिल रहा है, उसको तो रोको। स्वयं के तंत्र को थोड़ा तो स्थिर करो। संसार चक्र में बाधाएं आती है, ये संसार चक्र का कार्य है। और आप करते हो चिंता। आपका उद्देश्य क्या है? चिंता करना है या बाधाओं को समाप्त करना है? क्या करना है? तो आपको अपने भीतर वह शक्ति का विकास करना पड़ेगा जो आपको शांत भाव से कार्य कराए और आपके अंदर शौर्य का विकास करे। वह छिन्नमस्ता भाव, शौर्य भाव को विकसित करना पड़ेगा, जिसका मंत्र है श्रीम रीम क्लीम ऐम वज्र वैरोचनाएं हुम हुम फट स्वाहा। जब आपके भीतर वह शक्ति आएगी तब आप शांत भाव से कार्य करेंगे। आप प्लस माइनस सब सोच करके कैसे करना है, क्या करना है, क्या करना। अपने भीतर वह ज्ञान अस्त्र, पाशुपते अस्त्र धारण करना पड़ेगा जो भगवान परशुराम ने अर्जुन को प्रदान किया था, वह ज्ञान रूपी अस्त्र। ऑफिस में त्रिशूल लेकर के तो जा नहीं सकते हो, मैं आपको दे दूं त्रिशूल और गए ऑफिसर के सामने, गुरुजी ने मुझे पाशुपते अस्त्र दे दिया है, अब मैं खाट टेबल पे जाकर के पहले लगाया ऑफिस में, ऐसा तो होगा नहीं। अपने भीतर वह शौर्य का भाव, अस्त्र का भाव विकसित करना पड़ेगा। ऐसा है कि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके खुद के प्रति है। जो स्वयं के प्रति जिम्मेदार हो जाता है, और स्वयं के प्रति जिम्मेदारी का अर्थ है अपने शरीर की रक्षा, अपने मन की रक्षा, और उससे भी ऊपर अपने भावों की रक्षा। कि हाँ, मेरा इस देव में, इस स्थान पर, इस धर्म के प्रति, इस विचार के प्रति मेरा भाव है। अपने शरीर की रक्षा करना, अपने मन की रक्षा करना, अपने भाव की रक्षा करना। और जिसने अपने मन, शरीर, मन और भाव को एक सूत्र में पिरो दिया, वह अपने जीवन में अपने सारे दोषों का शमन कर सकता है। जो स्वयं के प्रति जिम्मेदार होता है, वह घर परिवार की जिम्मेदारी भी अपने आप उठा लेता है, क्योंकि उसके भीतर एक कैपेसिटी आ जाती है, क्षमता आ जाती है। और शक्ति की क्षमता और शिव का आनंद भाव, मस्ती भरा भाव। मैं बार बार कह रहा हूं, शिवत्व का अर्थ है प्रेम, शिवत्व का अर्थ है स्वयं में आनंद मग्न रहना। उसके लिए कोई म्यूजिक चलाने की आवश्यकता नहीं है कि फला फला गाने आएंगे तभी मैं आनंद मग्न होऊंगा। शुरुआत में एक माध्यम हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे साधना के द्वारा कि आप अपने आप में बैठे हैं, समय का पता ही नहीं चल रहा है, और आपकी धड़कन धीरे 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 चल रही है। और जब जब आप क्रोध में होते हैं तब तब आपकी धड़कन बढ़ती है, आपके हृदय को और ज़्यादा प्रेशर के साथ काम करना पड़ता है। फिर आप ब्लड प्रेशर नापते हो। आप चिंता करोगे, सीधा आपका हृदय के ऊपर प्रेशर आएगा। आप आनंद मग्न रहोगे, क्या भाई काम तो काम के हिसाब से ही होगा ना, 2026 को मैं खींच करके तो जल्दी नहीं ला सकता हूं। तो भाई हमारे देवादि देव हैं। शिवत्व का अर्थ है स्वयं के प्रति जिम्मेदारी। आज शिवरात्रि है ना, शिवत्व का अर्थ आप ये समझ लो, मेरी अपने शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति, अपने भावों के प्रति जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी का मैं वहन अच्छे से प्रेम के साथ करूंगा। और शिव है हमारे देवादि देव। भक्त वत्सलम अर्चितम निधिम अक्षयम हरिंदनम सर्वभूतपति परात्म अप्रवे मनोत्तम सोमवारिद भूतासन सोमपाणी लखाकृतिम चंद्रशेखर माश्रय मम किम करिष्यति वे। कि शिव कौन? जो भक्तों पर दया करने वाले हैं और अपनी पूजा करने वाले मनुष्यों के लिए अक्षय निधि प्रदान करने वाले होते हुए भी स्वयं दिगंबर हैं, सब भूतों के स्वामी। हम सब
संसार में जितने भी प्राणी हैं ना, वह भूत कहलाते। कि जगत में उसके बाद अगली स्थिति आती है जो देवत्व की स्थिति आती है। तो इस संसार को, तो जगत के जितने भी प्राणी हैं उन सब के अधिपति शिव हैं। और उनको आप उपमा क्या दे सकते हो? वो उपमा रहित है। सारी उपमाएं उनके सामने आकर के शब्द विहीन हो जाती है। उनकी उपमा के लिए और कोई शब्द ही नहीं बचते। अप्रमेय है, उनके सिवाय दूसरा नहीं। और जो उनका विग्रह सुरक्षित किसने रखा हुआ है? पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और चंद्रमा के द्वारा उनका विग्रह सुरक्षित है। उन भगवान शिव की मैं शरण में हूं। शिव को देखो, किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाते हैं, किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाते हैं। सृष्टि जैसी चल रही है वैसे ही चलने देते हैं क्योंकि वे सर्वभूतपति हैं, दखल नहीं देते। और वह, कल मैंने कहा था ना, आदि गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। और जब भी उनके भक्त पर कोई संकट आता है, पुकार करता है, तो वे अवश्य आशीर्वाद प्रदान करते, क्योंकि उनकी प्रार्थना में ही है कि भक्त वत्सलम, वे अपने भक्तों के प्रति सर्वाधिक दयालु हैं। आप सारे पुराण वगैरह सारे ग्रंथ उठा करके देख लो, शिव सबके गुरु हैं। देव हो, दानव हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, अवतारी पुरुष चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, सब शिव को याद करते हैं। रावण भी शिव पूजा करता है और राम भी लंका विजय जाने से पहले शिवलिंग बना करके पूजा करते हैं। शिव कहते हैं, मैं संसार के कार्यों में विघ्न नहीं डालता हूं, क्योंकि मेरा स्पष्ट सिद्धांत है, विश्व सृष्टि विदायिनम पुनरेव पालन तत्परम संगरंदमपि प्रपंचम शेष लोक निवासिनम। एक अनवरत क्रम है, सब मुझसे निकल रहे हैं, सब मुझ में विलीन हो रहे हैं। कौन मनुष्य अपने जीवन में किस प्रकार के कर्म कर रहा है, उसी से उसकी नियति निर्धारित होती है। मैं दखलंदाजी, व्यर्थ की दखलंदाजी नहीं करता हूं। संसार में कलह का कारण है कि लोग एक दूसरे के मामले में टांग अड़ाते हैं। घर का पति होता है, वो सोचता है कि मैं घर का मालिक हूं, वो घर की मालकिन हूं। सब लोग एक दूसरे के कामों में टांग अड़ाने के लिए हैं। व्यवस्था एक अलग बात है कि व्यवस्था होनी चाहिए। अभी तो व्हाट्सएप की दुनिया चल रही है। सुबह आप अपना फ़ोन खोल करके देखोगे, 100 उपदेश सुबह आए हुए होंगे। लोग तो 5 बजे 4 बजे उठ करके सीधा पहले भगवान का ध्यान नहीं करते हैं, देखते हैं आज ये 200 व्हाट्सएप डालने हैं, सुबह सुबह 5 बजे डाल देते हैं। फिर आपको भी जोश आता है, आप उठते हो, आप भी 100 ज्ञान के उपदेश फटाफट अपने वो क्या बनाई होती है लिस्ट, ग्रुप बनाया होता है, फ्रेंड लिस्ट और ग्रुप बनाए होते हैं। सारे ग्रुपों में आप संदेश डाल देते हो, फिर उन ग्रुपों से वापस किसी को और आता है, संदेश चलता रहता है। और सबसे बड़ी बात है, शिवत्व भाव को कोई ग्रहण नहीं करता है। हमारा शिव तो भोला है बेचारा, बहुत सीधा साधा है, सरल है, कोई छल कपट नहीं है, कोई मोह माया नहीं है। ये मनुष्य ही है जो संसार में सबसे अधिक चालाक होना चाहता है। उसने मुझे उपदेश दिया, मैं भी उसको देखता हूँ, देखो मेरे पास भी कितना ज्ञान है, मैं भी उपदेश देता हूँ और भेज देते हैं। मैं कहता हूँ भोले रहोगे, सत्य पर रहोगे तो आपका जीवन आनंदमय रहेगा। न चिंता सताएगी, न नींद में बेचैनी होगी, जब आप अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते रहेंगे। अरे भाई, आपको 4 जने जानते हैं, 40 जने जानते हैं, 400 जानते हैं, अंतर क्या पड़ता है? मैं तो आज शिवरात्रि पे आपको पूछ रहा हूँ कि आपको 4 जानते हैं, 40 जानते हैं, 400 जानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्या आप अपने आप को जानते हैं या नहीं जानते हैं? क्या आपने कभी अपने गुण अवगुण, अपनी क्रिया, अपने आलस्य के बारे में विचार किया है? कल मैंने कहा था ना, सबसे बड़ा ज्ञान आत्मज्ञान होता है, 400 लोग जानने से नहीं होगा। जिस दिन आप अपने आप को जान लोगे, उस दिन चिंता से मुक्त हो जाओगे।
आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप किस किस काम में आलस्य करते हो, किस किस मामले में व्यर्थ का तर्क करते हो, जो काम नहीं है आपके समर्थ है उस काम को आप बिना बात का हाथ ले लेते हो। जब आपको आत्मज्ञान आता है तो आपको यह समझ आता है कि मुझे मेरे शरीर की, मेरे मन की, मेरे भाव की रक्षा करनी है। एक जगह एक कविता मैंने पढ़ी, आज शिवरात्रि पर थोड़ी कठोर है, मन के बारे में है कि घाव गहरा था बहुत, क्या वापस आप बोलो, घाव गहरा था बहुत पर दिखता न था। घाव गहरा था बहुत पर दिखता न था, दिल भी बहुत दुखता था पर कोई समझता नहीं था। दिल भी बहुत दुखता था पर कोई समझता न था। बाद में तो सब कहते थे, बाद में तो सब कहते हैं कि मुझसे तो कह सकता था। बाद में तो सब कहते हैं कि मुझसे तो कह सकता था, पर जब जब कहना चाहा कोई सुनता नहीं था। कोई संसार में आपकी बात नहीं सुनता, आपके दर्द को नहीं समझता। आपकी बात सुनते हैं शिव, इसीलिए उनका महीना श्रावण हमने स्पेशली रखा है कि श्रावण अर्थात श्रवण, हमारी बात शिव अवश्य सुनते हैं। और हमारे भक्त जो शिव भक्त है उसके लिए प्रत्येक मास श्रावण मास ही है जब जब वह अपनी बात शिव से कहता है। और आज अवसर आया है महाशिवरात्रि का अपनी बात शिव से कहने का। अब क्या है शिव की जाति बताओ? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, जाटव है, अहीर है, जाट है, क्या है? कोई जाति नहीं, अजन्मा है। इसलिए वे सबकी सुनते हैं और वे सबके। आप अपने आदि गुरु को पुकार लगा करके तो देखो, पूरे मनोयोग से उनका अभिषेक करके तो देखो, एक प्रेम से जल का लोटा चढ़ा करके तो देखो, अपने मन की भावनाओं का तो अर्पण करो। एक बिलपत्र चढ़ाओगे पूरी भावना के साथ, एक चंदन का तिलक करोगे, आपका जीवन सुगंधमय हो जाएगा, आपके त्रिविध ताप शांत हो जाएंगे। एक बिलपत्र प्रेम के साथ अपने भावों के साथ चढ़ाओगे, एक बिलपत्र चढ़ाओगे, आपके जीवन का कल्प वृक्ष उदित हो जाएगा, जिसकी छांव में आप अपने जीवन की कामनाओं को कर्म के साथ पूर्ण कर सकते हो। अब शिव की उपाधि में सत्यम शिवम के बाद आया है सुंदरम। अब साधारण भाषा में सुंदरता का अर्थ है सौंदर्य, लेकिन सत्यम शिवम सुंदरम में जो सुंदरम आया है उसका बाहरी सौंदर्य से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सौंदर्य कभी बाहर का होता ही नहीं है। उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर का बाहरी सौंदर्य तो फीका थोड़ा पड़ेगा ही, लेकिन जैसे जैसे शिवत्व बढ़ता है हमारा आंतरिक सौंदर्य और अधिक तेजी से प्रस्फुटित होता है, खिलता है। और ये आंतरिक सौंदर्य जब आता है तब सत्य भाव, कल्याण भाव जब हमारे अंदर होता है तभी हमारा आंतरिक सौंदर्य खिलता है। आपके शरीर चाहे कितना भी इत्र लगा दो, 1 फुट आगे सुगंध जा नहीं सकती, लेकिन यदि आप सत्य भाव से कल्याणकारी कार्यों में प्रवृत्त होते हैं तो आपके कार्यों की सुगंध हजारों हजारों लोगों तक पहुंचती है। ये आप जब जगह जगह अपने अपने स्थानों पर शिविर का आयोजन करते हो तो आपका काम हजारों हजारों किलोमीटर तक पहुंचता है, चाहे उन्होंने आपकी शक्ल देखी हो या नहीं देखी हो, आपका नाम हजारों हजारों किलोमीटर तक फैलता है, क्योंकि आप शिव भाव से कल्याणकारी मंगलकारी कार्य के लिए प्रवृत्त होते हैं। तो सुंदरता को शरीर के रूप रंग से, कल भी मैंने कहा था, आकार से मत जोड़ो। सुंदरता का अर्थ है आध्यात्मिक और नैतिक सुंदरता, और वह सत्य और कल्याण के पालन से ही प्रकट होती है। कोई हाथ उठा करके कह दे आज मेरे को कि मैंने जिंदगी में गुरुजी कोई दोष नहीं किया, मैंने कभी असत्य नहीं बोला, मैंने किसी के अकल्याण की भावना नहीं की, कोई नहीं कह सकता है। इसका अर्थ है मनुष्य के जीवन में दोष होते हैं।
मनुष्य के जीवन में अकल्याण की भावना होती है, मनुष्य के जीवन में असत्य की भावना होती है। मनुष्य अपने विचारों से, भावों से, कार्यों से हड़पने की, अपने श्रम से अधिक पाने की अत्यधिक कामना रखता है और अत्यधिक पाने की इच्छा में धीरे धीरे अपने भीतर भीतर दोषों का भार बढ़ाता जाता है। आज गुरुदेव से आशीर्वाद लेना है, महादेव से आशीर्वाद लेना है कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं मेरे मार्ग पर चलूंगा, मैं दोषपूर्ण मार्ग पर नहीं चलूंगा, मैं अपनी औलादों के लिए 2-4-10 करोड़ रख करके नहीं जाऊंगा, मैं अपना जीवन आनंद के साथ व्यतीत करूंगा। सब अपना अपना जीवन लेके आए हैं, मेरा जीवन है, मेरे द्वारा मंगलकारी कार्य होने चाहिए, मैं कल्याण के मार्ग पर, मंगल मार्ग पर और सत्य के मार्ग पर, आनंद के मार्ग पर चलूंगा। तो ये जो सत्यम शिवम सुंदरम है, सुंदरता कब प्रकट होती है? शिवरात्रि के उदाहरण से समझाता हूं। पहले शिव और पार्वती में गिरे, शिव जी ने कहा भाई मैं नहीं करूंगा, देवताओं ने सब आकर के समझाया, फिर विरह अनुराग में परिवर्तित हो गया, फिर ये अनुराग एकत्व में परिवर्तित हो गया और ऐसे एकत्व में परिवर्तित हो गया कि महादेव बन गए अर्धनारीश्वर। तो इसलिए शिव की सारी प्रार्थना में प्रेम ही प्रेम है और संसार में ऐसा कौन है जो प्रेम नहीं चाहता? गृहस्थ भी प्रेम चाहता है, बालक भी प्रेम चाहता है और सन्यासी भी प्रेम चाहता है। इसलिए शिव प्रार्थना में कहा गया है कि कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता चिदानंद संदो मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मनमनारी। कि हमारे शिव है कलाओं से परे, कल्याण स्वरूप प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुरा सुर के स्वरूप सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले और मन के मथ डालने वाले। हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। मन को जब हम मतते हैं तो प्रेम निकलता है, प्रेम का अमृत निकलता है। हो सकता है मन को मथेंगे थोड़ा विष भी निकलेगा, इसलिए विष जीवन का जितना जल्दी निकल जाए, इसलिए मैं कहता हूं मंथन करते रहो, मंथन करते रहो, मंथन करते रहो। जितना जल्दी जीवन का विष है उस विष को निकाल दो, क्योंकि प्रेम चाहे कितना भी धीमा चले, प्रेम ही अमर है, प्रेम ही शाश्वत है, प्रेम ही अमृत है। और संसार के प्राणियों के बीच में प्रेम हो आपका तो बहुत अच्छा, और यही प्रेम शिव के प्रति हो जाए तो मां मृत्युंजय आपके जीवन में आपका मंत्र मजबूत, आपका तंत्र मजबूत, आपका शरीर रूपी यंत्र सही रूप से क्रियाशील रहेगा। ऐसे जीवन को अक्षय जीवन कहा गया। प्रयाग में अक्षय वट स्थापित है जहाँ गंगा यमुना सरस्वती मिलती है। अब गंगा है हमारी लक्ष्मी का स्वरूप, क्योंकि ये सब पापों का शमन करती है, पाप हारिणी। यमुना है काली का स्वरूप, यम की बहन, और सरस्वती है ज्ञान और रस की देवी। देखो भाई, जो कोई उद्देश्य से प्रेम करता है वो वास्तव में प्रेम नहीं करता है, क्योंकि प्रेम तो अपने आप में ही संपूर्ण जीवन का सार है। और प्रेम से डूबने पर ही व्यक्ति शिव के निकट पहुंच सकता है, क्योंकि शिव स्वयं प्रेम है। और मां शिवरात्रि हमारे भारतीय संस्कृति का, सनातन संस्कृति का प्रेम दिवस है, क्योंकि इस रात्रि को पुरुष और प्रकृति एकाकार हो रहे हैं, उनका मिलन हो रहा है। भगवान राम भी जब यहाँ कहते आए थे, कल्प वृक्ष की छांव में उन्होंने मैया सीता के साथ साधना तपस्या की, और आप अक्षय शब्द आता है जोड़ते हो लक्ष्मी से। अरे भाई, जब आपका जीवन अक्षय प्रेम से, तपस्या से युक्त हो जाएगा तो जीवन में कामना सिद्धि, लक्ष्य सिद्धि तो अपने आप आपके पीछे दौड़े दौड़े चले आएंगे।
इसलिए अक्षय वट ये तो हमारे जीवन की शाश्वत और निरंतरता का प्रतीक है। हमारा जीवन भी कल्प वृक्ष के समान है, नष्ट नहीं होता है भैया, परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। तो शिव साधना में एक बहुत अच्छा श्लोक है रस के बारे में कि अखर्व सर्व मंगला कला कदम मंजरी रस प्रभा माधुरी विजम्बणाम मधुरतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मकांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे। मतलब भगवान के बारे में ऐसा कितना प्रेम वश होकर के लिखा है कि शिव कैसे प्रेम का स्वरूप है कि आप हे शिव आप अतीत मंगलमयी पार्वती की कला रूपी कदम वृक्ष की मंजरी की मकरंद के प्रवाह की बढ़ती हुई माधुरी का पान करने वाले भ्रमर के समान जो भगवान शिव है, अर्थात प्रेम की पराकाष्ठा है कि आपका पार्वती के प्रति कितना कितना प्रेम है। जिस प्रकार इस भ्रमर का पराग के प्रति प्रेम होता है और आप ही कामदेव त्रिपुरासुर दक्ष हाथी अंधकासुर और यमराज का भी अंत करने वाले हैं, उनकी मैं उपासना करता हूँ। तो प्रेम और शौर्य दोनों साथ साथ चल सकते हैं, दोनों में अंतर नहीं है। आपको मैं शौर्य दिखाना चाहता हूँ और मेरे अंदर प्रेम नहीं है, प्रेम होगा तो शौर्य और अधिक विकसित होगा। उस रसेश्वर शिव को नमन है जो जीवन में रस का प्रवाह करते हैं, जो राक्षसों का अंत करते हैं, यमराज को अपने अंकुश में रखते हैं और जहाँ उनका भक्त है वहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई उसकी कुदृष्टि अपनी डाल ही नहीं सकता है। उन भगवान शिव को और शक्ति रूपा पार्वती को नमन है। इसलिए जहाँ शिव और शक्ति आपके जीवन में अर्धनारीश्वर रूप में एकाकार रूप में सदैव और सदैव सदैव और सदैव सदैव और सदैव आशीर्वाद है। माँ शिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी आपने बहुत भावों के साथ रुद्राभिषेक संपन्न किया और ये उत्सव, ये महापर्व प्रयागराज में आप 2 दिन से संपन्न कर रहे हैं। आप शिविर में आए हैं और आपके अलावा 65 करोड़ लोग पिछले 1.5 महीने में इस प्रयागराज की भूमि पर आए हैं और उन्होंने अपने कुछ न कुछ भावों का अर्पण किया है। तो दिव्य स्थान कैसे हो जाता है, ये तो हजारों हजारों सालों से दिव्य स्थान है और इस बार 65 करोड़ लोगों ने आकर यहाँ डुबकी लगाई, गंगा मैया को, त्रिवेणी संगम को और देवताओं को और सूर्य को अपने भावों का अर्घ्य प्रदान किया और उसकी पूर्णाहुति यह महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि, कुछ तकलीफें भी हुई और एक बात थी कि सबको ये इच्छा थी कि मुझे कुंभ जाना ही है। जब ये भाव, सुबह मैंने कहा था ना कि शरीर, मन और भाव जब एक सूत्र में हो जाते हैं तो मनुष्य को कर्म सिद्धि प्राप्त होती है। पहले भाव का उत्पन्न होना परम आवश्यक है, फिर भाव का कहना मन मानता है और मन का कहना शरीर मानता है। और हमारे सनातन धर्म में अनेकों संप्रदाय हैं, आपने जातियां भी बांट दी है,
लेकिन यह अमृत कुंभ ऐसा है जहां आकर सब एक हो जाते हैं। सबको शिव याद आता है, सबको संगम याद आता है और अपना जाति पाति भेद भाव सब भूल जाते हैं। वो हमारे पूर्वज कोई रूढ़िवादी नहीं थे। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि और वास्तव में कहूं तो वैज्ञानिक भविष्य दृष्टा थे। और उन्होंने कहा, वेदों में कहा गया कि मनुष्य स्वधर्म का पालन करे। और उन्होंने विचार किया कि समान धर्म वाले व्यक्तियों में चाहे सामाजिक आर्थिक कितनी भी असमानता क्यों न हो, जो सनातन धर्म शाश्वत है उसकी एकता का प्रगटीकरण अवश्य होना चाहिए। और उस एकता की प्रगटीकरण के लिए यह कुंभ का आयोजन हमारे सनातन धर्म को, जिस जल में साधु भी स्नान करते हैं, संत भी स्नान करते हैं, मां मंडलेश्वर भी स्नान करते हैं, नागा भी स्नान करते हैं, गृहस्थ भी स्नान करते हैं, धनपति भी स्नान करते हैं, गरीब भी स्नान करते हैं, और गंगा सबके साथ एक समान प्रवाह होकर के सब लोग सनातन धर्म के प्रति जो उनके भाव हैं कि हम सनातन धर्मी एक हैं, हमारे अंदर किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, ये एकता प्रकट करने का उत्सव है। और सबके अंतर्मन में कुंभ में पुकार उठती है। आने के पहले से ही भाव और यहाँ आने पर तो भाव ही एकदम बदल जाते हैं। इसका अर्थ है कि हमारे मन में धर्म की जड़ है, बहुत गहरी है, और जितनी धर्म की जड़ गहरी होती है उतना ही विशाल धर्म का वटवृक्ष होता है, जो सनातन है अर्थात निरंतर है, कभी टूटता नहीं है, शाश्वत है अर्थात कभी समाप्त नहीं होता है, सार्वभौमिक है अर्थात पूरे भूमंडल में व्याप्त है। ये हमारे सनातन धर्म का स्वरूप है। देश काल परिस्थिति का कोई अंतर नहीं पड़ता है। हजारों साल पहले भी कुंभ होता आया है, होता रहा है और होता रहेगा। और हमारे सारे तीर्थ स्थानों पर द्वादश ज्योतिर्लिंग में चार धाम बद्री केदार द्वारका जगन्नाथ रामेश्वरम पूरे भारतवर्ष के लोग आते हैं। आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि उसके जीवन की मनोकामना क्या है, तो वह यही कहेगा कि मेरे जीवन की एक ही कामना है कि मैं चार धाम और द्वादश ज्योतिर्लिंग के अपने जीवन में अपने नेत्रों से समर्थ होता हुआ दर्शन करूं। यहाँ आकर ही वो अपने आप को धन्य धन्य अनुभव करता है कि मेरा जीवन सार्थक हुआ है। प्रभु कृपा से मुझे प्रभु की भूमि पर माँ गंगा मैया और हिमालय का और समुद्रों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और हम तो स्पष्ट मानते हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग में और 52 शक्तिपीठ में द्वादश ज्योतिर्लिंग में शिव स्वयं विराजमान है, शिव स्वयं विराजमान है, और 52 शक्तिपीठ में शक्ति स्वयं विराजमान है। और वह अपनी भक्ति का फल अवश्य प्रदान करती है। और वहाँ की गई साधना तपस्या अवश्य ही सफल होती है। जब हमारे अंतर्मन में यह विश्वास होता है तो निश्चित रूप से आप जानिए कि आपकी साधना अवश्य 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 सफल होती है, सिद्ध होती है। और चारों धाम में भगवान कृष्ण विष्णु और शिव स्वयं विराजमान हैं। और अयोध्या तो हमारे भगवान राम की नगरी है, मथुरा वृंदावन कृष्ण भूमि है। और जीवन यात्रा का नाम मैं कहता हूँ तीर्थ यात्रा ही है। तीर्थ का अर्थ है जहाँ व्यक्ति तर जाए,
तीर्थ का अर्थ है व्यक्ति जहां तर जाए वो अपने जीवन की सार्थकता को अनुभव करे कि मैं अपने जीवन में ही तर गया हूं और मैं अपने जीवन में कल्याणकारी कार्यों को कर रहा हूं। तीर्थ स्थान पर आने से ही उसे शक्ति, भक्ति, समर्पण, विश्वास, श्रद्धा, प्रेम, उत्साह, शौर्य, कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति प्राप्त होती है। सारी शक्तियाँ इन तीर्थों में यात्रा करने से और अपने भावों का अर्पण करने से ही प्राप्त होती है। तब वह समझने लगता है कि एक प्रभु हैं, उनकी विराट सत्ता है, उनकी महान सत्ता है और मैं उस ईश्वरीय सत्ता का अंश हूं। और वो मानने लगता है कि मेरे अंदर और मेरे भगवान के अंदर कोई अंतर नहीं है। इसलिए धर्म के बारे में कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षित। जो अपने धर्म की रक्षा करता है, धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है। और आप इतना जान लीजिए कि आपके घर में भी जब तक कोई पुण्यशाली है, पुण्यों का प्रभाव है जो आपने इस जन्म में और पिछले जन्म में अर्जित किए हैं, तब तक आपके घर द्वार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रावण धार्मिक था, अहंकारी था, लेकिन वास्तव में धार्मिक व्यक्ति, पुण्यशाली व्यक्ति उसकी लंका में एक ही था, वह था राम भक्त विभीषण। और जब रावण ने उस राम भक्त विभीषण को भी लात मारकर निकाल दिया, अर्थात पुण्यशाली आत्मा लंका से चली गई, तो रावण का विनाश हो गया, पूरी लंका समाप्त हो गई। कोई उसकी रक्षा नहीं कर सका। सुबह मैंने कहा ना, शिव देखते हैं कौन क्या कर रहा है, और जब जब इस प्रकार की स्थिति बनती है तो नाश होता है। आपके घर में भी निश्चित रूप से अच्छे पुण्यशाली व्यक्ति हैं, पुण्य कार्य हो रहे हैं आपके द्वारा, पिछले जन्मों के पुण्यों का अर्जन है। इसलिए आप अपने जीवन में शरीर से, मन से स्वस्थ हैं। जब तक हस्तिनापुर में विदुर जी जैसे कृष्ण भक्त रहे, कौरवों को सुख ही सुख मिला। जैसे ही कौरवों ने अभिमानवश विदुर जी को कहा कि भरी सभा में आप निकल जाइए, आप हमें शिक्षा देते कि हम पांडवों से राज्य वापस दे दें, आप हमें गलत सलाह देते, और उन्हें कहा आप निकल जाइए, तो विदुर जी ने कहा कि मैं कहाँ जाऊँ? तो कृष्ण भगवान ने कहा कि विदुर जी आप तीर्थों की यात्रा पर निकल जाइए। और जैसे ही विदुर ने हस्तिनापुर का त्याग किया और हस्तिनापुर की ओर मुड़ करके देखा, और उन्होंने कहा कि अब इस हस्तिनापुर को कोई नहीं बचा सकता है, भगवान का सुदर्शन चक्र प्रारंभ हो गया है और इस हस्तिनापुर का और कुरुवंश का पूरा नाश अवश्य होगा। और विदुर जी के जाते ही नाश की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तो जब तक हमारे घर परिवार में पुण्यात्मा निवास करती है, कोई भक्त निवास करता है, तो घर में आनंद ही आनंद रहता है। इसीलिए भक्तजनों की कभी भी आलोचना नहीं करें। हमें मालूम नहीं कि हम अपने जीवन में जो आनंद प्राप्त कर रहे हैं ये किसके पुण्य प्रताप का फल है। इसीलिए घर में आरती हो, पूजा का अच्छा स्थान हो, काम पर निकले प्रभु को ध्यान कर निकले, घर आए पहले प्रभु का ध्यान करें, एक क्षण के लिए ही करें। आपका एक क्षण ही वह मंत्र बन जाता है, तब आपके घर में शांति, संतोष और आनंद का वास होता है। अभी एक शिविर में मैंने सनातन धर्म के बारे में कि हमारा एक संगठन है और संगठन में ही शक्ति होती है, और शक्ति अपना शौर्य भाव को
बार बार प्रकट करती है। हमारी शक्ति में नम्रता है पर दब्बूपन नहीं है। आज मैं कुंभ के अवसर पर आप लोगों की एकता देखकर ये बात कह रहा हूं। अभी मैंने एक शिविर में कथा कही थी कि एक शहर के एक मोहल्ले में 15-20 कुत्तों का बहुत आतंक था। जब भी कोई वहां से गुजरता वो उसे दौड़ाते, भौंक भौंक कर, चाहे बाइक वाले हों साइकिल वाले हों, गिरा देते और पैदल चलने वालों को दौड़ा दौड़ा कर काट देते थे, झपट्टा मारते थे। कोई पलटकर पत्थर मारे तो वे और प्रहार करते थे और अक्सर पलटकर पत्थर मारने वाले इक्का दुक्का लोग ही होते थे, क्योंकि कुत्तों का झुंड हावी हो जाता था। अब कुत्तों को धीरे धीरे लगने लगा ये उनका इलाका हो गया है, कोई उनसे वहां से गुजर नहीं सकता है। और मनुष्यों ने भी सोचा कि छोड़ो इस मोहल्ले को। धीरे धीरे वो मोहल्ला कुत्तों का मोहल्ला के नाम से विख्यात हो गया। अब एक बार विचित्र घटना हो गई कि आप देखते हैं कि हमारे सब तीर्थ स्थानों पर बहुत बंदर होते हैं ना। बंदर भगवान का, हनुमान जी का स्वरूप है। तो एक बार बंदरों का झुंड ऐसा उस मोहल्ले से छतों से कूदता फांदता निकला। अब कुत्तों को कैसे सहन हो कि हमारे मोहल्ले में बंदरों का झुंड। अब कुत्ते क्या करते, जो उनको करना आता है, भौंकना, गुर्राना, दौड़ाना। और एक बंदर ने, बच्चे ने पलटकर घुड़की दी। कुत्तों को थोड़ा यूं अहम को उनको लगा कि हमारा मोहल्ला है, जलाकर दौड़ पड़े। जल्दबाजी में एक बंदर का बच्चा गिर गया, कुत्तों ने उस पर बहुत प्रहार कर दिया। वह हनुमान स्वरूप बंदर लड़ता रहा। अब क्या है, जब सारे बंदरों ने ये देखा तो उन्होंने वो काम किया जो मनुष्य नहीं कर सकते थे। उन्होंने लपक लपक करके बंदरों को उठाया, 20 फुट ऊपर ले गए और धड़ाम से जमीन पर फेंक दिया। जो भी उनके सामने मिला, जो भी कुत्ता उनके सामने मिला, उसको उठा उठा करके पटको, उसको धक्का दो, उसको पकड़ पकड़ के उल्टा फेंक दो। और बंदरों के 4-5 गुट ने एक एक को छतों से खींच खींच कर ऊपर ले गए और फिर नीचे पटक दिया। छोटे पिल्लों को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये आगे जाकर के ये भी उपद्रवी ही बनेंगे। और उस मोहल्ले से कुत्तों की समाप्ति हो गई। वह मोहल्ला सबसे शांति प्रिय मोहल्ला बन गया। तो इसलिए जब सनातन धर्म की बात कह रहा हूं, आपके मन को चोट आनी चाहिए कि जब नर की सभ्यता, शिष्टाचार, विनम्रता काम नहीं करे, तब हनुमान का शौर्य ही काम आता है। नर से हनुमान बनिए, तब लंका जलेगी। जय 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 श्री राम। इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन में नम्र बनना है, लेकिन अन्याय के सामने झुकने की आदत पड़ गई तो बार बार झुकते ही रहोगे। भीतर की शक्ति कभी जागृत नहीं होगी यदि हर बार अन्याय के सामने झुकते रहोगे। दुखी होना, दास्ता स्वीकार करना आपका बन जाएगा स्वभाव। कायर नहीं बनना है, नीडर बनना है। दूसरों पर अधिकार नहीं जमाना है, लेकिन अपने अधिकार को भी छोड़ना नहीं है। इसलिए हनुमान की ओंकार को धारण करना है, तब आपकी शक्ति जागृत रहेगी। और आज हमने शिव और शक्ति का संयुक्त अभिषेक संपन्न किया, क्योंकि हमें
शक्ति भी चाहिए और शिवत्व भाव भी चाहिए, सरसता भी चाहिए और आनंद भी चाहिए। तो एक बात मन में धारण कर लो कि हमें अपने सनातन धर्म के प्रति प्रतिबद्ध रहना है, यह प्रतिज्ञा लेनी है, यह शिव संकल्प मस्तु लेना है कि मैं धर्म के लिए कार्य करता रहूँगा, मेरे घर में धर्म कार्य होता रहेगा, मैं सनातन धर्म हूँ, चाहे आपका कोई संप्रदाय हो, आपका कोई अखाड़ा हो, कोई बात नहीं है, मैं सनातन धर्म का प्रतिपालक हूँ, सनातन धर्म की रक्षा का। ये मत सोच लेना कि दूसरों का कार्य है। आप में से प्रत्येक ईश्वर का हनुमान है, राम का हनुमान है। अपने अपने क्षेत्रों में जहां आप रहें, अपने सनातन धर्म की प्रबलता का और एकता का परिचय देना है। क्या है वो? एक है तो सेफ है? क्या एक है तो बटेंगे तो बस बस। और हमारे वेदों में कहा है कि धर्म अर्थ प्रभवति धर्मा प्रभवते सुखम धर्मेण लभते सर्व धर्म सारमिद जगत, के धर्म ही धन लाता है, धर्म ही सुख लाता है, धर्म ही सब कुछ लाता है। वास्तव में संसार का सार धर्म ही है। धर्म ही धन का कारण है, धर्म ही सुख का कारण है, धर्म ही सबका कारण है। संसार का सार धर्म है। जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म। हर हर महादेव। अच्छा भाई, आज क्या है? शिवरात्रि ना, तो शिवजी तो बिना मांगे दे देते हैं और शक्ति कार्य करा कर देती है। आपको कैसा चाहिए? पक्का? मतलब मुफ्त का नहीं चाहिए, है ना? तो जो शक्ति प्रदान करती है, बस हम ये चाहते हैं कि हमें हमारे कार्यों का उचित फल अवश्य प्राप्त हो। जो हम श्रम करें उस श्रम का हमें आनंद प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो। इसीलिए जीवन में क्रिया को, क्रिया शक्ति को, क्रिया शक्ति को, क्रिया शक्ति को और कर्म को, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण भी शक्ति के ही उपासक हैं जिन्होंने कर्म का उपदेश दिया। तो मेरा तो आज महाशिवरात्रि के अवसर पर आप सबको यही आशीर्वाद है कि आप जो भी कर्म करें वे कर्म सुकृत कर्म हो, मंगलकारी कर्म हो और निश्चित रूप से धर्म के साथ अर्थ प्राप्ति से युक्त हों। जिंदगी दो चीज के लिए मिली है, सुनना मेरी बात ध्यान से, कमाने के लिए और खर्च करने के लिए। ठीक है ना? खर्च कब करेंगे? जब कमाएंगे। तो भाई आप सबको कहना है कि आपके पति बहुत मेहनत करते हैं, शिवजी के समान बोले हैं, लेकिन कभी कभी आप उन्हें गजब का गोला मत बनाओ। उनका भी क्रोध है, केवल आपका ही क्रोध नहीं है। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत आनंदप्रद शिविर रहा, बहुत अच्छा रहा। पूरा भारतवर्ष यहाँ एक प्रकार से आया है और शिविर के आयोजकों ने बहुत अच्छी मेहनत की। जो कोई कमी बेसी रही है उसका जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि हर शिविर का प्रधान आयोजक मैं ही होता हूँ। तो कुछ कमी बेसी रह गई है तो चरण स्पर्श पहले किसका होना चाहिए? आदमी करेंगे या लेडीज करेंगी? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। लेडीज? क्या? ले भाई,
क्या किसको पहले करना है? हैं? आज तो पहले जेंट्स आएंगे, अब महिलाएं भी। आज हर बार लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। चलो फटाफट। और निवेदन है कि सिर्फ चरण स्पर्श करना है, ये ध्यान रखो। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। चरण स्पर्श करने के बाद भोजन कहाँ है? अरे भोजनशाला कहाँ है? पीछे ही है। ठीक है, प्रसाद अवश्य ग्रहण करना। बहुत बहुत आशीर्वाद। पहले आज शिव की रात्रि है, पहले साधक आज चरण स्पर्श करेंगे। साधक पहले आगे आ जाएं चरण स्पर्श के लिए। साधिकाएं पहले भोजन कर लें पीछे जा करके, पहले प्रसाद ग्रहण कर लें। साधिकाएं आज पहले साधक चरण स्पर्श करेंगे, आगे आ जाइए। अच्छा